RSCERT क्या है हमारे पास? तो सबसे पहले इसकी फुल फॉर्म ही हमें याद होनी चाहिए। हर जगह मैंने ये फुल फॉर्म लिखवा दी है, ध्यान से पढ़ेंगे इसको, याद हो जाएगा आपको। हर स्लाइड पे आपको ये मिलेगी, राजस्थान स्टेट काउंसिल, राजस्थान स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। ये आएगा आपका एजुकेशनल, एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ठीक है। हिंदी में हो जाएगा राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद। इंग्लिश में भी आपको याद करना है, चाहे आपका मीडियम कोई भी हो। अब यहाँ सबसे पहली जो मिस्टेक होती है ना, इसकी फुल फॉर्म में ही मिस्टेक होती है। इसकी फुल फॉर्म में क्या मिस्टेक होती है? देखो, जब हम इसको याद करते हैं ना, तो हमें ये याद तो हो जाता है, हम कहते हैं हाँ जी हमें तो RSCIT की फुल फॉर्म पता है। क्या है वो है राजस्थान स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। याद हो गया, ठीक है। लेकिन वहां पे जब वो 4 ऑप्शन देता है ना, इस तरीके से खतरनाक ऑप्शन वो बना के देते हैं आपको कि आप कंफ्यूज हो जाते हो। कैसे? उन्होंने पहला ऑप्शन दिया राजस्थान स्टेट काउंसिल फॉर एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ठीक है, एक ऑप्शन ये दे दिया। दूसरा दे दिया राजस्थान स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। फिर दे दिया राजस्थान स्टेट सेंटर फॉर एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। इस टाइप से कहने का मतलब एक एक वर्ड चेंज हो जाता है। इवन आप ये भी देखोगे, अगर किसी ने पुराने पेपर एनालाइज किए हो, तो ये जो ऑफ है ना, ऑफ, इसको भी आपको ऑफ ही याद रखना है। इसकी जगह पे कभी कभी 4 लिख के दे देता है। क्या ऑप्शन बना देगा? राजस्थान स्टेट काउंसिल फॉर एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, जबकि ऐसा नहीं है, यहाँ पे ऑफ आएगा, ठीक है ना। इतना भी डीप पूछ लेता है आपसे कंफ्यूज करने के लिए। तो इसको एज इट इज आपको रट लेना है कि राजस्थान स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल, एजुकेशन भी नहीं, एजुकेशनल, यहाँ पे आएगा एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ठीक है। हिंदी में तो आपको पता ही है, राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र। अब ये है क्या? अब ये है क्या? SIERT पहले हम पढ़ते हैं, SIERT, ठीक है, जो कि हमारा क्वेश्चन है। SIERT के बारे में गलत कथन बताइए। तो पहले तो हम देख लेते हैं SIERT के बारे में हमें क्या क्या चीज पता है। ये तो RSCIT हो गया, राजस्थान का हो गया, अभी मैं बताऊंगा आगे। पहले पढ़ते हैं SIERT, इसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि क्या है क्या नहीं है। देखो, इसको आपको थोड़ा सा समझाने के लिए मैं स्टार्ट करूंगा NCERT से। कहाँ से स्टार्ट करूंगा? NCERT, जो कि आपका नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग होता है, ठीक है। NCERT जो है आपका, वो स्थापना, पहले NCERT पढ़ लेते हैं। NCERT आपका है 1961 में, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई थी NCERT की? 1961 में। इसके बाद 1963 में, ये तो नेशनल इंपॉर्टेंस का हो गया। फिर आपका 1963 में सर बने RIE। क्या बना आपका? RIE। इसको अगर मैं आपको थोड़ा सा, एक सेकेंड, यहाँ थोड़ा स्पेस क्रिएट कर लेते हैं, थोड़ा डिटेल में बढ़ते हैं। ये आपका हो गया सर नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ठीक है। ये चीज आपको ऐसे याद रखनी है, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ठीक है। NCERT आपका हो गया। उसके बाद आपको राज्य, ये हो गया राष्ट्रीय, ठीक है, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद। 1963 में आपके आ गया RIE। RIE का सर यहाँ पे क्या मतलब है? RIE का सर यहाँ पे मतलब है रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन। क्या हो गया? रीजनल, एक सेकेंड, रीजनल, हाँ अब ठीक है, रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, ठीक है। ये आपका आ गया सर RIE। तो पहले तो नेशनल लेवल पे हमने NCERT की स्थापना कर दी, कब? 1961 में। फिर हमने RIE रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन की स्थापना की, कब? 1963 में, हो गया। अब इसके बाद हमने क्या किया? रीजनल लेवल पे हो गया, नेशनल लेवल पे हो गया। तो क्या स्टेट लेवल पे भी जरूरत है क्या? जी हाँ, बिल्कुल स्टेट लेवल पे भी जरूरत है। फिर इसके बाद स्थापना की गई आपकी किसकी? SIERT की। कब स्थापना की गई? SIERT की स्थापना की गई। अब यहाँ से हमारे क्वेश्चन बनने स्टार्ट होते हैं कि SIERT की जो स्थापना है वो की कब गई, क्या क्या इसमें है, वो सब हम पढ़ेंगे। सबसे पहले तो इसकी फुल फॉर्म समझ लेते हैं, SIERT है क्या। तो इसकी फुल फॉर्म है सर आपकी स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ, ध्यान रखना, ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ठीक है। लास्ट वाली चीज सब में वही है, ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। मेन आपको फर्स्ट वाली चीज याद रखनी है, ठीक है, रिसर्च एंड ट्रेनिंग।
ये सर आपकी फुल फॉर्म हो गई किसकी, SIERT की। क्या फुल फॉर्म हो गई, स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। तो हर स्टेट के बारे में यहाँ पे बात हो गई। फिर जब हम बात करेंगे कि ये तो हो गया SIERT, स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। अच्छा सर, इसकी स्थापना सर 1961 में, इसकी 1963 में। तो इसकी स्थापना कब हुई, इसकी स्थापना में आपको एग्जैक्ट डेट भी याद रखनी है। ये तो सन चल जाएंगे काम, लेकिन यहाँ डेट भी याद रखनी पड़ेगी। 11 नवंबर 1978, 11 नवंबर 1978 ऐसे याद रख सकते हो, 11/11/1978। ठीक है, अगर इसमें दिक्कत लग रही है तो 11/11 सेम हो गया, ऐसे याद हो जाएगा आपको। 11/11/1978, 11 नवंबर 1978 जो है आपका यहाँ पे किसका है, SIERT की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, RIE आपका 1963 में है, NCERT आपका 1961 में है। याद हो जाएगा इतना, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम बात कर रहे हैं इसकी और डिटेल में कि सर और बताओ इसके बारे में। SIERT आपका हो गया स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। स्थापना है इसकी 11 नवंबर 1978। कोई दिक्कत नहीं है। किस समिति ने किया, ये आपसे पूछ ले तो समिति आपकी हो जाएगी RC मेहरोत्रा समिति द्वारा। किसके द्वारा, RC मेहरोत्रा समिति के द्वारा। अच्छा, किया कहाँ गया, स्थापना कहाँ की गई, स्थापना की गई सर आपकी उदयपुर में। कहाँ पर है SIERT, ये है सर आपका उदयपुर में। जैसे NCERT जो है ना, वो आपके राष्ट्रीय स्तर पे शिक्षण की सर्वोच्च संस्था है। ठीक है, वैसे ही ये स्टेट लेवल पे हो जाएगी। तो इसको आप बोल सकते हो राज्य की सर्वोत्तम राज्य की सर्वोत्तम संस्था। क्या बोल सकते हो, राज्य की सर्वोत्तम संस्था। किसको बोल सकते हैं हम, SIERT को। स्थापना कब है, 11 नवंबर 1978। स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग कहाँ पे है, उदयपुर में। स्थापना किसने की, RC मेहरोत्रा समिति ने। कोई दिक्कत यहाँ तक, किसी प्रकार की कोई दिक्कत किसी को। अच्छा ठीक है, अब इसके बाद आपको एक और फैक्ट याद रखना है कि, अच्छा चलो एक बार यहीं तक समझते हैं, मैं फिर आपको इसमें और आगे बताऊंगा। ठीक है, यहाँ देखो एक बार, और मुझे थोड़ा डिटेल में इसको बताना है, काफी चीजें हैं इसके बारे में बताने के लिए। पहले थोड़ा सा ऑप्शन पे चलते हैं, क्योंकि अभी तक एक क्वेश्चन भी हमने डिस्कस नहीं किया। क्या कह रहा है, SIERT का नया नाम RSCERT कर दिया गया। तो ये आपका RSCERT क्या है, इससे कैसे अलग है, चीज सेम ही है, बस नाम बदल के चेंज किया है। कब किया, कैसे किया, चलो आ जाओ इधर। ये बजट वाला पेंट कितना चलेगा? बजट वाला पेंट तो है, कोई वारंटी नहीं। ये लो, पूरा खाली पेज बना दिया। चलो अब आ जाओ, अब हमें कोई नहीं रोक सकता इसको खतरनाक तरीके से पढ़ने में। दोबारा देखते हैं, सारे क्वेश्चन इसी एक फ्लो चार्ट से क्लियर हो जाएंगे। SIERT, क्या बोला मैंने, SIERT। सबसे पहले इसका पढ़ेंगे फुल नेम। क्या है, फुल नेम क्या है सर इसका, फुल नेम पढ़ते हैं। फुल नेम है इसका स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। ठीक है, ये आपका सर इसका फुल नेम हो गया। ठीक है सर, ये इसका फुल नेम हो गया। सर इसकी स्थापना कब हुई, इसकी स्थापना हुई 11 नवंबर 1978। याद रखने के लिए मैंने आपको बताया 11/11/1978 ऐसे याद रख सकते हैं। स्थापना की कहाँ पे सर, उदयपुर में की गई। कहाँ की गई, उदयपुर में। तो ये आपकी हो जाएगी स्थापना उदयपुर में। किसने की सर, RC मेहरोत्रा समिति की सिफारिश पर। RC मेहरोत्रा समिति की सिफारिश पर। अच्छा, उसके बाद एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट कि इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया, इसका नाम बदलकर कर दिया गया RSCERT। ये तो था आपका स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। अब इसका क्या मतलब है, इसको समझ लेते हैं। इसकी फुल फॉर्म आपकी हो जाएगी राजस्थान। हम राजस्थान के प्रस्पेक्ट में पढ़ रहे हैं, तो ये आपका हो जाएगा राजस्थान स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। लास्ट वाला तो आपको मैंने बताया, सब में सेम ही हमें लिखना है। ठीक है, ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। ठीक है, ये आपका कर दिया गया सर इसका नाम। अच्छा सर, इसका नाम ये कर दिया गया, लेकिन किया कब गया वो भी तो इंपॉर्टेंट होगा। जी हाँ, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, 14 अगस्त 2018।
याद रख लेना, मोस्ट इंपोर्टेंट, 14 अगस्त 2018 को इसका नाम RSCESIERT का नाम बदलकर क्या कर दिया गया, RSCERT कर दिया गया, जिसकी फुल फॉर्म है आपकी राजस्थान स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। याद रह जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखो, R से हो गया राजस्थान, S से हो गया स्टेट, C से हो गया काउंसिल, ई से हो गया एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया, इन पर ध्यान देना, इन वर्ड्स पे ध्यान देना। यहाँ पे मिस्टेक करवा देगा, ऑफ की जगह फॉर लगा के, एजुकेशनल की जगह एजुकेशन लिख के, काउंसिल की जगह सेंटर लिख के। ठीक है, इस टाइप से ये छोटी छोटी चीजें हैं जहाँ पे आपको फंसाने की वो कोशिश करता है। ठीक है, तो ये हमने पढ़ लिया RSCIT के बारे में, SIERT के बारे में। अब इसके बाद और इसके अंदर सब क्या क्या डिटेल है, और भी डिटेल है। इसके अंदर विभाग पूछ लेता है, क्या पूछ लेता है, विभाग। देखो, वैसे तो वर्तमान में जो विभाग हैं वो 6 हैं, वर्तमान में विभाग जो है वो आपके 6 हैं, लेकिन कहीं कहीं किसी को पढ़ने को मिलेगा कि सर 9 दे रखे हैं, तो वो 9 विभाग नहीं है, वो अनुभाग हैं। वो 9 जो है वो इसके क्या है, अनुभाग हैं। अनुभाग और विभाग अलग चीज है। विभाग एक तरीके से थोड़ा सा बड़ा पर्सपेक्टिव में आप देख सकते हो, अनुभाग जो है और छोटे छोटे विभागों में उसको बांट दिया जाता है कामों को, तो वो अनुभाग हो जाते हैं। ठीक है, इसीलिए वो ज्यादा पार्टीशन हो गए। अब अगर हम बात करें कि अनुभाग और विभाग हैं कौन कौन से, अगर हम बात करें अनुभाग और विभाग है कौन कौन से, तो मेरे पास यहाँ थोड़ी सी जगह कम है। ध्यान रखना, 6 अनुभाग विभाग हो जाएंगे और अनुभाग इसके 6 हो जाएंगे। ठीक है, विभाग पूछे तो 6 हो जाएंगे, अनुभाग पूछे तो कितने हो जाएंगे, 9। थोड़ा सा रिपीट करते हैं। SIERT स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, 11 नवंबर 1978 उदयपुर में RC मेहरोत्रा समिति द्वारा स्थापना की गई, सिफारिश की गई। RSCERT इसका नाम बदलकर कर दिया गया, इसका नाम बदल कर क्या रख दिया गया, RSCERT, जो कि है आपका राजस्थान स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। 14 अगस्त 2018 को किस धारा में हुआ, कैसे हुआ, कैसे नहीं हुआ, वो आगे जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे वैसे वैसे बताता रहूंगा, वरना यहीं पे मुझे 10 पेज का सिस्टम समझाना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा, तो ये अपना हो गया। इसके अंदर किसी को कोई दिक्कत, इसके अंदर किसी को कोई दिक्कत, अब सुनो। अच्छा, और क्या पूछ लिया जाता है, इसकी नोडल एजेंसी पूछ ली जाती है। हाँ जी, ये क्वेश्चन भी बहुत बनता है। इसकी नोडल एजेंसी बताओ, क्या बताओ, इसकी नोडल एजेंसी हिंदी में भी ऐसे ही लिखा हुआ आएगा कि नोडल एजेंसी बताइए, किसकी नोडल एजेंसी बताइए, SIERT की नोडल एजेंसी क्या है। तो इसकी नोडल एजेंसी आपको याद रखनी है, कौन सी है, प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय, प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय, प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय है। कहाँ पे है ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, पहले की वीडियोस में हमने पढ़ा था। निदेशालय हमारा कहाँ है, बीकानेर में है। निदेशालय, सचिवालय, दोनों चीजें आपको मैं पढ़ा चुका हूँ। अच्छा, उसके बाद आपको ये भी याद रखना है, ये कैसी संस्था है, ये एक स्वायत्त शासी संस्था है। कैसी संस्था है, स्वायत्त शासी संस्था है, जिसको हम बोलते हैं ऑटोनोमस बॉडी है। ऑटोनोमस बॉडी है, ये अपने हिसाब से काम करती है। ऑटोनोमस बॉडी यानी कि स्वायत्त शासी संस्था। इतना आपको याद हो गया, कोई दिक्कत इसमें। ठीक है, आगे जैसे जैसे पढ़ेंगे और मैं बताता रहूंगा, कोई टेंशन लेने की जरूरत आपको नहीं है। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था। इसमें हम चलो अब आ जाते हैं क्वेश्चन पे। क्या पूछ रहा है कि SIERT का नाम बदलकर RSCIT कर दिया गया, राजस्थान स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग किया कब गया सर, 14 अगस्त 2018 को किया गया। और इसकी स्थापना कब हुई, 11 नवंबर 1978, 11/11/1978। कब, कहाँ की गई, उदयपुर में। तो पहला स्टेटमेंट तो सही है, इसने गलत पूछा है। SIERT की स्थापना 11 नवंबर 1978 बिल्कुल सही है, उदयपुर में। मेहरोत्रा समिति की सिफारिश पर उदयपुर में, बिल्कुल सही है। 8 विभाग वाली बात गलत है, 8 विभाग वाली बात इसमें गलत है, और जो गलत है वही सही है। विभाग है कितने सर, 6 विभाग हैं। अनुभाग कितने हैं सर, 9 हैं कौन कौन से और कहाँ कहाँ पर है, वो हम आगे चर्चा करेंगे जैसे ही क्वेश्चन में आगे बढ़ेंगे। सेकंड नंबर पे आ जाते हैं। सेकंड नंबर में आपसे क्या पूछ रहा है, SIERT का नाम परिवर्तित करके क्या रख दिया गया, इसका नाम परिवर्तित करके सर रखा गया RSCERT, जिसका मतलब होता है राजस्थान स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। अच्छा, किया कब गया था, नाम बदल के चेंज किया गया था 14 अगस्त 2018। कब किया गया था, 14 अगस्त 2018। और सर इसकी स्थापना कब की गई थी, इसकी स्थापना की गई थी आपकी 11 नवंबर 1978। किया कहाँ गया था, उदयपुर में। कहाँ स्थापना की गई थी, उदयपुर में। किसने की थी, RC मेहरोत्रा समिति की सिफारिश पर। तो ये आपका हो गया RSCERT करेक्ट ऑप्शन, कि इसका नाम बदलकर रखा गया हमारे पास क्या, RSCERT। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। किसी भी प्रकार की इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। कैसी संस्था है ये, अगर आपसे पूछ लिया जाए संस्था कैसी है, स्वायत्त शासी संस्था है। कैसी संस्था है, स्वायत्त शासी संस्था है। नोडल एजेंसी आपसे पूछ ले, नोडल एजेंसी इसकी है प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर। कौन सी है, प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय, कहाँ पे, बीकानेर।
याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, थर्ड क्वेश्चन पे आ जाते हैं। SIERT का नाम बदलकर RSCERT कब किया गया? अगेन राजस्थान स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। क्या है ये, क्या है ये आपको पता है? तो इसका नाम बदलकर ये किया गया, लेकिन किया कब गया सर? अब देखो ऐसे इसको देख के कंफ्यूज हो जाओगे, आपको लगेगा अगस्त अक्टूबर, अरे सर क्या था क्या नहीं था। तो इसको अच्छे से आपको याद करना ही पड़ेगा। ऑप्शन जब सामने आते हैं ना तो कंफ्यूजन हो जाती है, उससे बचने के लिए आपको इसको रटना ही पड़ेगा, कोई और इसका इलाज है नहीं। तो 14 अगस्त 2018 आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ये मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ कैसे क्या इसकी स्टोरी है, ठीक है। उसके बाद अगेन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, RSCERT SIERT का अध्यक्ष कौन होता है? अध्यक्ष कौन होता है? तो यहाँ पे देखो एक हायरार्की से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया, ठीक है। हायरार्की क्या होती है हमारे पास, इसकी क्या इसमें पदों का अनुक्रम होता है, उसको हम समझते हैं सबसे पहले। देखो जब हम बात करते हैं ना इस संस्था की, जब हम बात करते हैं RSCERT, जो कि हमारा नाम बदला गया था किसका? SIERT का, ठीक है। इसके अंदर हम इसकी हायरार्की समझने की कोशिश करते हैं कि कौन कौन इसमें होते हैं। तो सबसे ऊपर जो इसमें आता है वो आपका आता है सर डायरेक्टर। सबसे ऊपर कौन आता है? सबसे ऊपर आता है डायरेक्टर। एक ही डायरेक्टर होगा ऑब्वियसली, ये बात मुझे बताने की जरूरत नहीं है। उसके बाद आपका होता है सर जॉइंट डायरेक्टर। क्या होता है? डायरेक्टर से नीचे सर होता है आपका जॉइंट डायरेक्टर। कितने होते हैं सर? 2 जॉइंट डायरेक्टर होते हैं। जॉइंट डायरेक्टर के नीचे होगा फिर डिप्टी आपका। कौन आ जाएगा? DD आ जाएगा। DD का मतलब होता है डिप्टी डायरेक्टर। कितने होते हैं? 4 होते हैं। फिर आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर यानी कि DEO, वो आपके हो जाएंगे 2, ठीक है। हिंदी में भी मैं बता देता हूँ अगर किसी भाई बहन को प्रॉब्लम हो रही है तो। देखो डायरेक्टर का मतलब होता है निदेशक। क्या मतलब होता है? निदेशक, ठीक है। जॉइंट का मतलब होता है सहायक, संयुक्त, एडिशनल हो जाएगा सहायक, तो ये हो जाएगा संयुक्त, संयुक्त निदेशक। जॉइंट का मतलब हो गया संयुक्त निदेशक। डिप्टी अगर पूछे तो डिप्टी हो गया आपका उप निदेशक, ठीक है। उप संयुक्त से भी छोटा हो जाएगा, उप निदेशक। फिर आपका DEO आ जाएगा जिला शिक्षा अधिकारी, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर, जिला शिक्षा अधिकारी, ठीक है। अधिकारी और प्राधिकारी में भी फर्क होता है। अधिकारी आपका ऑफिसर है, प्राधिकारी आपकी अथॉरिटी होती है, आपको पता होगा ये, ठीक है। अब इसके अंदर और क्या क्या पूछ लिया जाता है, और आपसे पूछ लिया जाता है कि जो डायरेक्टर है ना, जो निदेशक है, इसकी नियुक्ति कौन करता है? अच्छा, एक क्वेश्चन ये भी हो जाता है कि इसकी नियुक्ति होती है कि मनोनीत होता है, इसको अपॉइंट करते हैं, चुनाव करते हैं, क्या करते हैं? तो आपको ध्यान रखना है कि जो इस संस्था का डायरेक्टर है उसकी नियुक्ति की जाती है। उसकी क्या की जाती है? नियुक्ति की जाती है। कोई इसमें डाउट आपको नहीं होना चाहिए। अच्छा, नियुक्ति होती है तो नियुक्ति करेगा कौन? अरे राजस्थान सरकार ही तो करेगी। नियुक्ति कौन करेगा? राजस्थान सरकार करेगी। इस डायरेक्टर का जो लेवल होता है, पद का डेजिग्नेशन जो होती है, वो RAS लेवल का होता है। किस लेवल का होता है? RAS लेवल का होता है। तो बताओ ये आपको हायरार्की समझ में आई क्या? इस संस्था में सबसे ऊपर कौन होगा? डायरेक्टर होगा। अच्छा, डायरेक्टर जो है वही अध्यक्ष होगा, ऑब्वियस सी बात है, ये तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। डायरेक्टर जो है वही अध्यक्ष होगा, यानी कि निदेशक अध्यक्ष होता है। इसकी नियुक्ति की जाती है। नियुक्ति करता कौन है? राजस्थान सरकार। पद क्या होता है? RAS लेवल का पद होता है। ये भी पूछ लिया जाता है कि किसके बराबर का पद है? RAS लेवल का पद है ये, ठीक है ना। संयुक्त निदेशक इसके नीचे हो जाएगा, 2 होते हैं, फिर उसके नीचे 4 आपके डिप्टी हो जाएंगे, फिर आपके 2 DE हो जाएंगे। किसी प्रकार की कोई दिक्कत इसमें आपको नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, हमारे क्वेश्चन में इसने क्या पूछा था? क्वेश्चन में आपसे पूछा था कि इस संस्था का अध्यक्ष कौन होता है? तो अध्यक्ष तो सर डायरेक्टर होता है। कि तो डायरेक्टर को हिंदी में क्या कहते हैं? निदेशक कहते हैं। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे कौन सा करेक्ट हो जाएगा? C करेक्ट हो जाएगा। इसी प्रकार का कोई इसमें आपको डाउट नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखो, अगेन आपको कंफ्यूज करने के लिए हिंदी में इस बार पूछ लिया गया है। RSCERT का विस्तारित रूप बताइए। तो ये बेसिकली आपसे RSCERT का विस्तारित रूप पूछ रहा है, जो कि आपका होता है राजस्थान स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। ये मैंने जानबूझ के यहाँ हर स्लाइड में डलवाया है, आपने देखा होगा हर स्लाइड में ऊपर आपको ये देखने को मिलेगा, ताकि आपको ये याद हो जाए, ठीक है। इसी पर्पज से डलवाया गया है। बस इसमें थोड़ा सा टाइपिंग एरर हो गया, यहाँ पे एजुकेशनल आएगा, एजुकेशन नहीं है। तो राजस्थान स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग इसको हम बोलते हैं, हिंदी में जिसका नाम होता है राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद। अच्छा, इसका नाम बदल के पहले क्या था? इसका नाम सर पहले SIERT था, जिसकी स्थापना सर 11 नवंबर 1978 को RC मेहरोत्रा समिति की सिफारिश पर उदयपुर में की गई थी, और नाम बदल के RSCERT सर किया गया था 14 अगस्त 2018 को, ठीक है। लेटेस्ट ही बात है, ज्यादा पुरानी नहीं है। 14 अगस्त 2018 को सर किया गया।
कोई दिक्कत किसी को इसमें नहीं है। अच्छा, तो सर क्वेश्चन तो इसने ये पूछा था, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसमें पढ़ लो। देखो पहले सही है, राजस्थान स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। जो सोच रहे हैं कि हिंदी में आएगा, तो देखो लिखा हुआ हिंदी में है, बट चीज इंग्लिश वाली है, इंग्लिश का हिंदी लिखा हुआ है। तो कहने का मतलब इस तरीके से आपको याद रखना है। अब दूसरे में क्या है, राजस्थान स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन, अच्छा सेम ही लिख दिया, सेम ही लिख दिया भाई। यहाँ ऑफ की जगह कुछ और लगा देना, संस्कृत आ गया, देखो यहाँ संस्कृत आ गया, यहाँ ऑफ की जगह फोर आ गया, है ना। तो ये चीजें तो मैं बता रहा हूँ, ये चीजें आपको पकड़नी है। ऑफ की जगह देखो फोर आ गया, बाकी सारा सही है। स्टेट की जगह संस्कृत आ गया, बाकी सारा सही है। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीजें होती है, तो इसके अंदर कोई इसमें चेंज कर नहीं पाया। ठीक है, कोई टाइपिंग एरर हो गया होगा यहाँ से, तो ध्यान रख लेना आप। कहने का मतलब ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत इसमें आपको नहीं होनी चाहिए। अच्छे से मैंने आपको याद करवा दिया है। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। अब देखो 6 RSCERT के प्रमुख 9 विभागों में से कौन सा नहीं है। 9 विभागों में से कौन सा नहीं है, तो विभाग नहीं, यहाँ पर ये अनुभाग पूछना चाह रहा है। ठीक है, क्या पूछना चाह रहा है, अनुभाग पूछना चाह रहा है। अब वो भी एक तरीके के विभाग ही होते हैं देखा जाए तो, ठीक है ना। तो ज्यादा कोई इसमें कंफ्यूजन होने वाली आपको डाउट होना नहीं चाहिए। 9 और 6 मैंने बता दिया आपको क्यों है कैसे है। अब हैं कौन कौन से, इनकी हम बात कर लेते हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं हमारे पास, चलो भाई। सबसे पहला जो हमारे पास आ जाएगा वो आ जाएगा मानविकी व समाज विज्ञान अनुभाग। मानविकी व समाज विज्ञान अनुभाग, समाज विज्ञान अनुभाग। ठीक है, इनको आप सब्जेक्ट से याद रख सकते हो कि ये सब्जेक्ट्स कैसे नाम है कुछ कुछ, तो आपको वैसे याद हो जाएगा। दूसरा आ जाएगा विज्ञान व गणित अनुभाग। क्या आ जाएगा, विज्ञान व गणित अनुभाग, विज्ञान व गणित अनुभाग। ठीक है, तीसरा आपका आ जाएगा मनोवैज्ञानिक आधार व व्यवसायिक शिक्षा, मनोवैज्ञानिक आधार व्यवसायिक शिक्षा। फिर इसके अंदर आपको एक एक और इतने शानदार शानदार फैक्ट बताऊंगा ना, आपका दिल खुश हो जाएगा कसम से। अरे भाई ये क्या हो गया, दिल खुश करना था, कहाँ भाग रहा है। मनोवैज्ञानिक आधार व व्यवसायिक शिक्षा। ठीक है, अच्छा इसके बाद आपका हो जाएगा 4 नंबर पे शिक्षक शिक्षा, टीचर एजुकेशन। आपको याद रखना है क्या हो जाएगा, शिक्षक शिक्षा। ठीक है, फिर आपका हो जाएगा शैक्षिक आयोजन व प्रशासन, शैक्षिक आयोजन व प्रशासन। ठीक है, शैक्षिक आयोजन व प्रशासन, ठीक बात है ना। फिर आपका हो जाएगा शैक्षिक अनुसंधान व प्रसार सेवा विभाग। कौन सा हो जाएगा, शैक्षिक अनुसंधान व प्रसार सेवा विभाग। ये हम बात कर रहे हैं इसके सभी विभाग होंगे। ठीक है, अनुभाग देखो यहाँ पे अनुभाग लिखा हुआ है, तो ये दो आपको पता है कि किसके अंदर जाएंगे, तो टोटल वैसे 6 हो जाएंगे आप काउंट करोगे तो, और वैसे देखा जाए तो सारे अनुभाग मिला के 9 हो जाएंगे। ठीक है, तो कोई इसमें डाउट नहीं होना चाहिए आपको, जहां तक मैं समझता हूँ। तो 7वां आपका हो जाएगा शिक्षा क्रम एवं मूल्यांकन विभाग। क्या हो जाएगा, शिक्षा क्रम एवं मूल्यांकन विभाग। ठीक है, लास्ट 2 बचे हैं बस। 8वां हो जाएगा अनौपचारिक एवं वंचित वर्ग शिक्षा अनुभाग। ठीक है, और लास्ट आपका हो जाएगा मोस्ट इंपोर्टेंट। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ मोस्ट इंपोर्टेंट, अभी आपको समझाऊंगा। शैक्षिक प्रौद्योगिकी अनुभाग, शैक्षिक प्रौद्योगिकी अनुभाग। अब देखो मेरी बात सुनो, इसमें अनुभाग मैंने 4 लिखे हैं, 1 2 3 4। 4 के अलावा बच कितने गए, 5। तो 5 आपके सीधे हो गए, 1 2 3 4 5। तो ये 5 तो विभाग हो गए, और इन सभी अनुभागों का एक विभाग और समझ लो, तो ऐसे करके 6 तो आपके विभाग हो गए और 9 अनुभाग हो गए। तो इसमें आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। बहुत डिटेल में मैंने समझा दिया। अब इसके अंदर और क्या क्या फैक्ट पूछे जाते हैं उनकी बात करते हैं। पूछ लिया जाता है कि कहाँ कहाँ कौन सा है, तो सिंपल सा याद रखना है। मैंने लास्ट वाला इसीलिए यहाँ पे लिखा है कि जो लास्ट वाला है ना, शैक्षिक प्रौद्योगिकी अनुभाग, ये आपका अजमेर में है। कहाँ है, ये आपका अजमेर में है। बाकी जो सारे हैं ये आपके उदयपुर में है। बाकी सारे कहाँ है, आपके उदयपुर में है। याद रह जाएगा ना, बिल्कुल सिंपल सी बात है। लास्ट में लिख लिया मैंने ये इसीलिए, ठीक है, आपको याद रह जाएगा, कोई चक्कर नहीं है। तो ये आपका बाकी सारे उदयपुर में है, अकेला ऐसा अनुभाग है जो आपका अजमेर में है। कौन सा, शैक्षिक प्रौद्योगिकी अनुभाग, यानी कि टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो है वो आपका हो जाएगा अजमेर में। ठीक है, उसके बाद एक और आपको शानदार फैक्ट बताता हूँ कि ये जो आपका है
कौन सा? मनोवैज्ञानिक आधार व व्यवसायिक शिक्षा, इसके द्वारा एक पत्रिका निकाली जाती है जिसका नाम है करियर डे। क्या निकाला जाता है? करियर डे, जिसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, करियर डे नाम की पुस्तिका निकाली जाती है। किस विभाग के द्वारा? मनोवैज्ञानिक आधार व व्यवसायिक शिक्षा विभाग के द्वारा। याद रह जाएगा, याद रह जाएगा। सभी विभाग हैं कहाँ पे? उदयपुर में। अकेला शिक्षा प्रौद्योगिकी अनुभाग है कहाँ? अजमेर में। करियर डे नामक पुस्तिका कौन सा विभाग निकालता है? मनोवैज्ञानिक आधार व व्यवसायिक शिक्षा विभाग द्वारा ये पत्रिका पुस्तिका निकाली जाती है। किसी प्रकार का कोई डाउट इसमें आपको नहीं होना चाहिए। अब आ जाते हैं हमारे क्वेश्चन के ऊपर। क्या पूछा है हमसे? क्या पूछा है हमसे? देखो, क्वेश्चन पढ़ते ही आपको अपने आप आंसर क्लिक हो जाएगा। ऐसे नहीं है कि सारे रटने हैं, बस आपने 2 बार पढ़ लिया, आपकी आंखों में अपने आप क्लिक हो जाएगा कौन सा नहीं था। क्या हमने विज्ञान में गणित पढ़ा था? बिल्कुल सर, सब्जेक्ट की बात आपने की थी। पाठ्यक्रम और मूल्यांकन तो सर करना ही पड़ेगा। शिक्षा तकनीकी विभाग बिल्कुल सर आपने बताया है। सेवा पूर्व शिक्षण विभाग आपने सर नहीं बताया था इसके अंदर। अरे मैंने क्या नहीं बताया था? ये है ही नहीं, ये इसके अंदर विभाग नहीं है। ये काम है डाइट का, ये काम है सर डाइट का। डाइट आपकी है डिस्ट्रिक्ट, अच्छा चलो डाइट वाला आपको आगे बताएंगे, डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल एंड ट्रेनिंग। ठीक है, ये आपको हम आगे बताएंगे, हमारा चैप्टर आएगा अच्छे से, इसकी वहां चर्चा करेंगे। अभी हमें इसकी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो RSEERT के 9 विभागों में से कौन सा नहीं है? कौन सा नहीं है पूछा था, तो सेवा पूर्ण शिक्षण विभाग आपका इसमें नहीं आता। ठीक है ना। 7वें क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। क्या पूछना चाह रहा है? RSEERT का कौन सा अनुभाग डाइट फैकल्टी के लिए सेवारत प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन करता है? जी हाँ, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। देखो, जो RSEERT है, मैंने अभी बताया, ये काम नहीं करता सेवारत प्रशिक्षण कार्यक्रम का, लेकिन इसके अंतर्गत एक अनुभाग है जो डाइट फैकल्टी के लिए ये काम करता है। तो वो कौन सा अनुभाग है? तो इसमें आपको याद रखना है, शिक्षा से रिलेटेड बात हो रही है। किसकी? टीचर्स एजुकेशन। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं टीचर्स की एजुकेशन की। जो डाइट की फैकल्टी होगी ना, जो डाइट की फैकल्टी का मतलब है जो वहाँ टीचर्स होंगे एक तरीके से आपके, ये समझ लो। तो वो टीचर्स को सिखाएंगे, है ना। किसको सिखाएंगे? जो सेवारत हैं। सेवारत का मतलब जो अभी भी सेवा दे रहे हैं, अपनी सेवाएं दे रहे हैं सरकारी विद्यालयों में, तो उनके प्रशिक्षण के लिए। तो मुझे एक बात बताओ, टीचर्स को एजुकेशन देनी है तो कौन सा अनुभाग काम करेगा? शिक्षक शिक्षा अनुभाग काम करेगा। कौन सा अनुभाग काम करेगा? शिक्षक शिक्षा अनुभाग काम करेगा। ये नॉर्मल कॉमन सेंस से भी आप क्वेश्चन करो तो आपका हो जाएगा, ज्यादा आपको ऐसा कुछ रटने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। 8वें क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं? राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, जो कि आपका RSEERT है, जिसको हम कहते हैं क्या? राजस्थान स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग के नाम से जाना जाता है, की स्थापना किस दिन व किस वर्ष हुई थी? किस दिन व किस वर्ष हुई थी? 11 नवंबर 1978 हुई थी। अब एक बार ना आप इन ऑप्शंस को ध्यान से देखो। 11 नवंबर 1978 का 7 और 8 आगे पीछे कर दिया, 87 कर दिया, नवंबर का अक्टूबर कर दिया, फिर यहाँ 87 लिख दिया, फिर यहाँ 77 लिख दिया, अक्टूबर 2 बार दे दिया। तो ये कंफ्यूज करने के लिए होता है। हम तो घर से पढ़ के जाते हैं 11 नवंबर 1978, लेकिन जब आगे ये वाले ऑप्शंस देखते हैं ना, तो दिमाग घूम जाता है। कहते हैं 9वें क्वेश्चन पे, कह रहे हैं निम्न में से कौन सा विभाग उदयपुर SIERT में नहीं है? तो मैंने आपको 9 अनुभाग विभाग बताए थे, जिसके अंदर मैंने आपको बोला था एक ऐसा विभाग है जो आपका अजमेर में है, बाकी सभी आपके कहाँ पर हैं? उदयपुर में है सर। कहाँ पे है बाकी सभी? उदयपुर में। अजमेर वाला सर प्रौद्योगिकी वाला था। अजमेर वाला सर विभाग आपने बताया था शिक्षक प्रौद्योगिकी वाला था। तो इसमें कहाँ पर है ऐसा? इसमें तो सर वो है ही नहीं। तो मुझे एक बात बताओ, इसमें आपको लास्ट वाला जो अनुभाग दिख रहा है, लास्ट वाला दिख रहा है, ये हमने इसमें पढ़ा था क्या? ये हमने इसके अंडर में पढ़ा था क्या? जी सर, ये तो नहीं पढ़ा। तो जो नहीं पढ़ा वही तो नहीं होगा उदयपुर में, नॉर्मल सी बात है। इसके विभागों के अंदर अध्यापक शिक्षा विभाग हमने पढ़ा है, विज्ञान एवं गणित हमने पढ़ा है, पाठ्यक्रम और मूल्यांकन हमने पढ़ा है। अगर यहाँ प्रौद्योगिकी देता तो वो आपका इसका विभाग तो होता, लेकिन वो अजमेर में होता, उदयपुर में नहीं होता। लेकिन यहाँ पे ये तो इसका विभाग ही नहीं हो गया, है ना, वो तो उसके अंदर चला गया। ठीक है ना। अनुभागों की जब हम बात करते हैं उसमें हमने पढ़ा था। तो ये स्त्री अध्ययन विभाग जो है इसके अंदर आपका नहीं आता। तो 9वें का डी ऑप्शन आपका इनकरेक्ट हो जाएगा, और जो गलत है वही सही होता है, आपको ये बात पता है। ठीक है, 10वें क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या कहना चाह रहे हैं? 10वें क्वेश्चन में आपको कह रहा है RSCERT उदयपुर से संबंधित क्या कथन सही नहीं है? इसकी स्थापना 11 नवंबर 1978 को हुई और उदयपुर में हुई। क्या ये बात बिल्कुल सही है? क्या ये बात बिल्कुल सही है? किसी को इस बात में कोई डाउट? बिल्कुल सही है सर, इसने नहीं पूछा है, इसने आपसे नहीं पूछा है। प्रारंभिक शिक्षा के अधीन राजकीय संस्था है? जी नहीं सर, प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय के अधीन तो है। आपने सर बताया था कि ये संस्था जो है प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय, जो कि आपका
जयपुर में है, सॉरी बीकानेर में है। कहाँ है? बीकानेर में है। उसके अंतर्गत ये आता है, ये इसकी नोडल एजेंसी है। ये क्या है इसकी? नोडल एजेंसी है। अब किसी को ये भी डाउट हो कि नोडल एजेंसी क्या होता है, तो देखो नोडल एजेंसी ऐसा होता है कि किसी भी योजना या कार्यक्रम के लिए एक केंद्र बिंदु के रूप में कार्य करता है, ठीक है ना। जैसे नोडल एजेंसी का मतलब है कि इस संस्थान में स्थापित करने का काम करता है। कौन? नोडल एजेंसी। कौन सी है? प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय। कहाँ पर है? बीकानेर में। कैसी संस्था है ये? सर आपने बताया था ये तो स्वायत्त शासी संस्था है। कैसी संस्था है? स्वायत्त शासी। लेकिन ये तो राजकीय कह रहा है, तो ये गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। आगे वाले पढ़ते हैं ठीक क्यों है। आरसी मेहरोत्रा समिति ने अभिशंसा की थी, बिल्कुल सही बात है। 14 अगस्त 2018 को इसका नामकरण कर दिया गया था RSCERT। इसमें कोई भी डाउट सर हमें नहीं है। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या कह रहा है अगले क्वेश्चन में? देखो 11 नंबर क्वेश्चन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ेंगे क्या इसमें कहना चाह रहा है। देखो डिटेल में देखना, आराम से एक एक चीज बताऊंगा। राजस्थान में विद्यालय एवं मूल्यांकन शिक्षा के योजना निर्माण, क्रियान्वयन एवं मूल्यांकन के लिए सर्वोच्च शैक्षणिक संगठन कौन सा है? तो मैंने आपको बताया था नेशनल लेवल पे जब हम बात करते हैं, राष्ट्रीय स्तर पर जब हम बात करते हैं, तो हमारे पास है सर NCERT, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। हम पढ़ते हैं राष्ट्रीय स्तर पर। लेकिन अगर हमसे पूछ ले राज्य स्तर पर, क्या पूछ ले? राज्य स्तर पर, और वो भी राजस्थान में, तो वो आपकी है RSCERT, जो कि आपकी उदयपुर में है। अच्छा, ये नाम बदल के किया गया था, किसका? संस्था का ओरिजिनल नाम था SIERT। तो ये आपकी राज्य में सर्वोच्च शिक्षण संस्था है, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन इसमें से करेक्ट हो जाएगा? देख लो आप, ये लास्ट में लिखा हुआ SIERT, देखो SIERT उदयपुर, तो बिल्कुल सही है। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, इसमें कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्या कहना चाह रहा है? RSCERT की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर की गई? बहुत ही लड्डू सा क्वेश्चन है। मेहरोत्रा समिति की सिफारिश पर की गई। किस पर की गई? मेहरोत्रा समिति की सिफारिश पर। ये सब आपने पढ़ी है हिस्ट्री के अंदर, आपने इन सब का अच्छे से पढ़ा होगा। सत्यनारायण राव समिति, बलवंत राय मेहता समिति तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अभी यहाँ पे हम बात नहीं करेंगे, टॉपिक से भटक जाए, कैसे भूल गया ये बात। इसका वाक्य आपसे पूछ ले कि इसका जो लोगो है, इसका जो लोगो है ना, ऐसे उस पे राजस्थान का मैप बना हुआ है, फिर यहाँ लिखा हुआ है पूरा RSCERT, उसके यहाँ पे संस्कृत में जो वाक्य लिखा हुआ है, वो आजकल बहुत ही आपको पता है इस तरीके के क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। तो संस्कृत पे जो वाक्य लिखा हुआ है वो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, फिर मैं इसे बोलने की कोशिश करूंगा। अगर उच्चारण में कोई मेरे से गलती हो जाए तो मुझे माफ करना। जो संस्कृत के व्याख्याता हैं, मुझे पता है जब आपका सब्जेक्ट होता है ना, तो बड़ा पीड़ा होती है जब कोई उसकी ऐसे धज्जियां उड़ा देता है एक तरीके से गलत बोल के, ठीक है ना। तो मैं आपकी पीड़ा समझ सकता हूँ, लेकिन माफी चाहूंगा, संस्कृत में मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ। तो इस पर जो लिखा हुआ है वो क्या लिखा हुआ है? उबद उबदू ध्यम ध्वम, ऐसे ही बोलेंगे ना, समंसह सखाय, ठीक है। तो क्या इसका मतलब है उसको हम समझते हैं। इसका मतलब होता है उबदू ध्यय ध्वम, यानी कि समान मन वाले, समान समा समनस, यानी कि समान मन वाले, ठीक है। ऐसे ही है भाई, मैंने तो हिंदी में पढ़ा हुआ ही है। बाकी भैया मैं कुछ इसकी गलत व्याख्या कर दूं तो ठीक कर देना संस्कृत वाले। समान मन वाले हैं, क्या है? समान मन वाले, हे मित्र जनों, हे सखाए, यानी कि मित्र जनों। सखा तो पता है भाई हमें, मित्र जनों होता है, ठीक है। हे मित्र जनों, उठो, उठो और जागो, ठीक है। ये इस पर वाक्य है जो लिखा हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। समान मन वाले हे मित्र जनों, उठो जागो, उब्दु द्वैध्वम समंसह सखाए, ये आपको याद रखना है, ठीक है। किस समिति ने सिफारिश की थी? RC मेहरोत्रा समिति ने सिफारिश की थी। 11 नवंबर 1978 उदयपुर में इसकी स्थापना की गई थी। नाम बदलकर ये रखा गया था, कब रखा गया था? 14 अगस्त 2018, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर हमारा है 13। क्या कहना चाह रहा है? ये आपसे पूछ रहा है कि NCERT की भांति राज्य स्तर की सर्वोच्च अकादमिक संस्था कौन सी है? RSCERT है। कौन सी है? RSCERT। ओल मत कर देना, डायरेक्ट IASC मत कर देना, ठीक है ना, गलत हो जाएगा। फिर आप कहोगे सर गड़बड़ करवा दिया आपने। अच्छा चलो, आया है तो मैं यहाँ इसकी फुल फॉर्म बता ही देता हूँ, कल को परेशान हो जाओ ऐसे ही, ठीक है ना। सर फुल फॉर्म नहीं बताई आपने, वैसे पूरा चैप्टर है ये, आगे पढ़ेंगे हम। IASE तो हमारा अगला ही चैप्टर है। इसका फुल फॉर्म है, आई का मतलब है इंस्टीट्यूट। क्या मतलब है? इंस्टीट्यूट ऑफ, ए का मतलब है एडवांस्ड, इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड स्टडीज इन एजुकेशन, एडवांस्ड स्टडीज इन एजुकेशन, ये फुल फॉर्म है आपकी IASE की। कितने हैं राजस्थान में, कितने हैं प्राइवेट गवर्नमेंट, सारी डिटेल आपको उस चैप्टर में अच्छे से बताऊंगा। उसके बाद है हमारा डाइट, DIET,
DIET ये आपका है सर, ये तो सबको ही पता है, डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, किसकी फुल फॉर्म है ये? डाइट की। ठीक है, IASC की क्या है? इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज इन एजुकेशन। डाइट की है डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। ठीक है, याद रह जाएगा। तो ऑल ऑफ दीज नहीं है, RSCERT इसका करेक्ट आंसर है, जो कि था आपका ऑप्शन बी में। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहना चाह रहा है? कह रहे जनवरी 2002 से RSCERT किसके अधीन कार्यरत है? किसके अधीन कार्यरत है? तो मैंने आपको बताया था ये कार्यरत है किसके अधीन? प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय के अधीन। तो आपको नया क्वेश्चन यहाँ से ये मिल गया कि डेट भी आप याद रख सकते हो, डेट भी याद रख सकते हो कि इसकी नोडल एजेंसी मैंने आपको बताई थी प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय है, लेकिन इसके अधीन कार्यरत कब से करने लगी? ये जनवरी 2002 से। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय। कौन सा हो जाएगा? प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को इसमें? आगे बढ़े। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 15 में ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 में हमें कह रहा है RSCERT का कौन सा प्रभाग अजमेर में संचालित है? तो मैंने आपको बताया था इसके टोटल मैंने आपको 9 विभाग बताए थे या प्रभाग बताए थे, जिसमें से मैंने आपको बोला था एक ही ऐसा है जो अजमेर में है, बाकी सभी आपके कहाँ पर हैं सर? उदयपुर में है। RSCERT भी खुद उदयपुर में है। ठीक है ना, तो कौन सा प्रभाग था? प्रौद्योगिकी प्रभाग था। कौन सा था? प्रौद्योगिकी। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, इसमें कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए, ये हम डिस्कशन पहले कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ रहा है? RSCERT संस्था जो है वो कैसी संस्था है? तो ये मैंने आपको बताया था कैसी संस्था है, स्वायत्त शासी संस्था है। कैसी संस्था है? स्वायत्त शासी संस्था है। अच्छा, इसका नाम पहले क्या था? इसका नाम पहले था SIERT, बाद में बदलकर क्या कर दिया गया? RSCERT। फुल फॉर्म क्या होती है? राजस्थान स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग इसकी फुल फॉर्म होती है। अच्छा, इसका नाम बदलकर ये किया कब गया था सर? 14 अगस्त को किया गया था। और सन कौन सा था सर? 2018। इसकी स्थापना सर कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 11 नवंबर 1978। हुई कहाँ पे थी सर? उदयपुर में। कहाँ पर हुई थी? उदयपुर में। किसकी अभिशंसा या सिफारिश पर? RC मेहरोत्रा समिति की सिफारिश पर। RC मेहरोत्रा समिति की सिफारिश पर की गई। ठीक है ना, फुल फॉर्म क्या होती है इसकी? स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। 70 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? वर्तमान में इसका कार्य कौन सा नहीं है? कौन सा कार्य RSCERT का नहीं है? RSCERT का तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं इनके कार्य, क्या ना, इनके कार्य हैं कौन कौन से, वो हम समझ लेते हैं। स्टार्ट करते हैं नंबर 1 से। सबसे पहले आपको समझना है, इनके बहुत सारे काम है, वैसे तो मेन आपको बता देता हूँ। केंद्र सरकार, क्या हो जाएगा? केंद्र सरकार द्वारा जो भी योजनाएं हैं प्रवर्तित, केंद्र सरकार द्वारा प्रवर्तित योजनाएं, एक सेकेंड, केंद्र सरकार द्वारा प्रवर्तित योजनाएं लागू करना। क्या करेंगे? इसको वो क्या करेंगे? लागू करेंगे। कौन लागू करेगा? RSCERT, है ना। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पे आपको याद रखना है कि जो प्रारंभिक शिक्षा है आपकी, कौन सी? प्रारंभिक शिक्षा, यानी कि कक्षा 1 से 8 तक। कौन सी? कक्षा 1 से 8 तक उसके पाठ्यक्रम को निर्माण में, उसके पाठ्यक्रम के निर्माण में क्या करेगा? सहयोग करेगा। तो सर पाठ्यक्रम निर्माण कौन करता है? देखो वो मैं आपको पढ़ाऊंगा आगे, हमारा चैप्टर आएगा विधि सामग्री, जो भी है प्रारंभिक शिक्षा के लिए रिक्वायर्ड है, जो भी जरूरत है, उन सबको क्या करेगा? और साथ साथ में नवाचारों का शोध कार्य, नवाचारों का शोध कार्य, ठीक है ना, इस पर भी काम करता है। कौन? आपका RSCERT काम करता है। और क्या है? अच्छा, इसका अजमेर अनुभाग मैंने आपको बता दिया था। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का भी ये क्या करेगा? सहयोग करेगा। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड भी हम डिटेल में पढ़ेंगे, वहां भी बताऊंगा। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का सहयोग करेगा। ठीक है ना, ये भी इसका काम है। और क्या क्या है सर, उसकी भी बात कर लेते हैं फटाफट। आपको पता है, आपको एक चीज पता है कि हम ना निदानात्मक और उपचारात्मक परीक्षण पढ़ते हैं ना। टीचिंग मेथड में आपने पढ़ा होगा बहुत अच्छे से, निदानात्मक व उपचारात्मक परीक्षण। कौन सा? उपचारात्मक परीक्षण।
इन सब के क्या करते हैं, विद्यालयों को सुझाव देते हैं। इसके लिए इन परीक्षणों के लिए विद्यालयों को सुझाव दिया जाता है। क्या दिया जाता है? सुझाव। किसके द्वारा? RACIT के द्वारा। ठीक है। उसके बाद मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट, मोस्ट इंपोर्टेंट आपको याद रखना है डाइट। ठीक है, डाइट मैंने आपको पढ़ाया था। डाइट के लिए वार्षिक कैलेंडर तैयार किया जाएगा। क्या किया जाएगा? डाइट के लिए वार्षिक कैलेंडर तैयार करना। ठीक है, ये किसका काम है? RACERT का काम है। डाइट का क्या काम है? डाइट का काम आपको पता है, सेवारत शिक्षकों को प्रशिक्षण देना। सेवारत शिक्षकों को प्रशिक्षण देना। ठीक है ना, ये काम किसका है? डाइट का है। अच्छा, और देखो, और कोई काम इसका? और कोई काम? अच्छा, राज्य स्तर पे भी, राज्य स्तर पे, मंडल स्तर पे, संस्थान स्तर पे, राज्य, मंडल और संस्थान स्तर पर शोध कार्य करना। ठीक है, ये भी इसका काम है। संस्थान स्तर पर शोध कार्य करना, शोध कार्य करना। अब देखो, ऐसे तो और बहुत से काम हो जाते हैं इसके, जैसे समय समय पर जो भी समाज सेवा है उससे संबंधित कार्यक्रम आयोजित करना, समाज सेवा से संबंधित कार्यक्रम आयोजित करना। ठीक है, और अच्छा, एक मोस्ट इंपोर्टेंट, कक्षा 5 व 8, कक्षा 5 व 8 हेतु पात्रता परीक्षा का आयोजन करना, ब्लूप्रिंट तैयार करना। पात्रता परीक्षा हेतु ब्लूप्रिंट व आदर्श प्रश्न पत्र, मॉडल पेपर जिसको अपने बोलते हैं ना, आदर्श पत्र, प्रश्न पत्र तैयार करना। ये सारा काम भी किसका है? ये काम भी है आपका RACERT का। ये वाला याद रखना भी इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है ना, ये वाला इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहे हैं? कक्षा 1 व 5 के लिए, जो 8 के लिए जो आपकी पात्रता परीक्षा होती है उसका ब्लूप्रिंट भी तैयार करना और उसके लिए मॉडल पेपर भी तैयार करना। ठीक है, मॉक टेस्ट एक तरीके से बोल सकते हो आप वो। ये सारे इसके काम है। और कौन कौन से काम है बाकी अपने पढ़ेंगे ऑप्शन के अंदर। किसमें पढ़ेंगे? ऑप्शन के अंदर। अब देखो क्या कहना चाह रहे हैं, ऑप्शन चलते हैं 1 by 1। प्रारंभिक शिक्षा से संबंधित पाठ्यक्रम का निर्धारण करना काम नहीं है, पूछा है तो काम है कौन कौन से वो देख लेते हैं। क्या RACERT का काम ये है कि वो प्रारंभिक शिक्षा के लिए संबंधित पाठ्यक्रम का निर्माण करेगा? जी हाँ, बिल्कुल। पाठ्यक्रम निर्धारण मैंने देखो अभी आपका बताया है, अभी यहाँ पे आपको बताया था। ठीक है, चेक कर सकते हो। सेकंड पॉइंट मैंने आपको बताया, सेवारत शिक्षकों को प्रशिक्षण देना। देखो डायरेक्टली ये नहीं करता है, बट इसके अंडर में डाइट का वार्षिक कैलेंडर तैयार होता है और जो डाइट है वो क्या करता है? सेवारत शिक्षकों को प्रशिक्षण देता है। तो ये भी आप इसी के अंडर समझ सकते हो, कोई डाउट नहीं है। कक्षा 5 व 8 के लिए पात्रता परीक्षा हेतु ब्लूप्रिंट तैयार करना, बिल्कुल सही बात है। इसका मतलब लास्ट वाला ही गलत होगा, पहले 3 तो सही है, मतलब लास्ट वाला ही गलत होगा। लेकिन मैं आपको ये भी बताऊंगा लास्ट वाला गलत क्यों है, तो सही क्या होना चाहिए। ध्यान से समझेंगे, मेरी बात सुनना। ठीक है, सारा ध्यान सामने होना चाहिए। क्या कहना चाह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि कक्षा 1 से 12 तक की पाठ्य पुस्तकों का प्रकाशन करना। मुझे इस वर्ड प्रकाशन से दिक्कत है। क्या 1 से 12 तक का प्रकाशन ये करेगा? जी नहीं, RACERT नहीं करता। तो प्रकाशन करता कौन है सर? देखो पहले तो क्या था कि कक्षा 1 से 8 तक, ध्यान से समझना, यहाँ पे एक फैक्ट बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट। कक्षा 1 से 8 तक का जो पाठ्य पुस्तकों का प्रकाशन था ना, ये काम दिया गया था किसको? बताएगा कोई मुझे? किसको काम दिया गया था? ये काम दिया गया था RSTB को। RSTB क्या है? राजस्थान स्टेट टेक्स्ट बुक बोर्ड। ठीक है ना, RSTB है राजस्थान स्टेट टेक्स्ट बुक बोर्ड। जो हमारा आगे चैप्टर भी आएगा वो आपको पढ़ाऊंगा मैं, उसमें हम डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन बाद में क्या हुआ, 9th से 12th भी RSTB को ही दे दिया गया। तो क्वेश्चन बनता है सर दिया कब गया? 9th से 12th का डिपार्टमेंट भी RSTB को प्रकाशन के लिए कब दे दिया गया? ये दिया गया सर आपका 27 सितंबर 2010। कब दिया गया? 27 सितंबर 2010। ये भी आप याद रख लो तो बहुत अच्छी बात है। तो मैंने यहाँ पे आपको क्या फैक्ट बताया, इसने कहा कि 1 से 12 की पाठ्य पुस्तकों का प्रकाशन करना, जबकि ये बात गलत है। प्रकाशन तो RSTB करता है, पहले 1 to 8 करता था, लेकिन अब तो 1 से 12 तक का पाठ्य पुस्तकों का प्रकाशन RSTB करने लग गया। 9 से 12 का ऐड कब किया गया? 27 सितंबर 2010। दोबारा आपको जब RSTB पढ़ाऊंगा उसमें भी ये सारी डिटेल बताऊंगा, तो परेशान होने की आपको जरूरत नहीं है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 18 है। क्या पूछना चाह रहा है? राजस्थान में विद्यालय व अध्यापक शिक्षा के लिए योजना निर्माण, क्रियान्वयन एवं मूल्यांकन के लिए सर्वोच्च शैक्षिक संस्थान कौन सा है? राजस्थान में पूछ रहा है तो स्टेट लेवल पे आपको पता है कौन सा है। SIERT आपका कौन सा है? उदयपुर वाला है। कब स्थापना की गई? याद करवा दूंगा, रट जाएगा, आपको ध्यान रखना। 11 नवंबर 1978। कहां पर की गई सर? उदयपुर में। किसकी सिफारिश पर? RC मेहरोत्रा समिति की सिफारिश पर। विभाग कितने हैं? 9 अनुभाग। अनुभाग पूछ ले तो 9 है, विभाग पूछ ले तो 6 है, जिसमें से 2 विभाग आपके प्रशासनिक है, ये भी ध्यान रखना।
6 में से 2 विभाग आपके प्रशासनिक विभाग हैं और बाकी के जो 4 हैं वो एकेडमिक हैं, यानी अकादमिक हैं। कैसे है? अकादमिक है। ठीक है, आगे क्वेश्चन आएगा डिटेल में आपको और मैं समझा दूंगा कि कौन से वाला कहाँ है क्या है। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है। आगे बढ़े, चलो 90 नंबर क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ रहा है? SIERT के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? असत्य बताना है। तो पहला क्या कह रहा है? 14 अगस्त 2018 को इसका नाम RSCRT कर दिया गया, बिल्कुल सही है। क्या इसमें 8 विभाग हैं? जी नहीं सर, इसमें तो 6 विभाग हैं। इसमें तो कितने विभाग हैं? 6 विभाग हैं। ये कह रहा है 8 विभाग है, तो यही गलत है। जो गलत है वही सही है। बिल्कुल ही इजी क्वेश्चन था, लड्डू क्वेश्चन कह सकते हैं। जो 6 विभाग आप बता रहे हो ये कौन से हैं, इसकी जरा सर बात कर लेते हैं। ये समझा दो तो मजा आ जाए। बिल्कुल समझा देंगे, ध्यान से समझना। पहले आपको 2 विभाग बताता हूँ, ठीक है, उसके बाद 4 और बताता हूँ। पहले 2 में आपको याद रखना है कौन कौन सा। एक आप याद रखोगे शिक्षक शिक्षा विभाग। कौन सा? शिक्षक शिक्षा विभाग, जो कि मैंने आपको उसमें भी बताया था, 9 अनुभाग बताए थे तब। ठीक है, मैंने कहा भी था ये कि ये एक विभाग है। बाकी जो 4 अनुभाग थे वो किसके अंदर थे वो भी आपको बताए थे। ठीक है, उनको अच्छे से रिपीट करके दोबारा देखना। दूसरा आप याद रखोगे आयोजना प्रबंधन और वित्त प्रभाग। कौन सा? आयोजना प्रबंधन व वित्त विभाग। कौन सा? आयोजना प्रबंधन व वित्त विभाग। अच्छा, और कौन से हैं? और 4 कौन से हैं सर वो भी बता दो। बिल्कुल बता देते हैं, टेंशन लेनी ही नहीं है। टेंशन तो लेनी ही नहीं है। पाठ्यचर्या सामग्री कौन सी? जो आपका पाठ्यचर्या है, जो आपकी सामग्री निर्माण है। ठीक है, इन सब के लिए भी तो किसी डिपार्टमेंट की जरूरत होगी ना, तो इसके लिए भी है। और मूल्यांकन भी कर लेना। और मूल्यांकन प्रभाग, प्रभाग कह लो विभाग कह लो एक ही बात है, इसमें कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है। अनुभाग आपको बताया था, इसका एक छोटा रूप हो जाता है जो कि अपने 9 है। ठीक है, उसके बाद शैक्षिक सर्वेक्षण। कौन सा? सर्वेक्षण और अनुसंधान। शैक्षिक सर्वेक्षण, अनुसंधान व नीति। कौन सा? नीति परिप्रेक्ष्य, परिप्रेक्ष्य प्रभाग। ठीक है, ध्यान कैसे रहेगा वो भी बताऊंगा। एक बार थोड़ा सा आप वीडियो को। ये हैं आपके प्रशासनिक विभाग। कौन से हैं? ये सब हैं आपके प्रशासनिक। और ये जो मैंने लिखे हैं ये हैं आपके एकेडमिक, यानी कि अकादमिक विभाग। तो अगर प्रश्न आ जाए इन 6 विभाग में से कितने प्रशासनिक हैं, कितने अकादमिक हैं, तो 4 आपके कौन से हैं सर? अकादमिक हैं, और 2 आपके कौन से हैं? प्रशासनिक हैं। याद रह जाएगा, कोई चक्कर नहीं। अच्छा, इसमें से सर ये वाला जो प्रभाग है प्रौद्योगिकी वाला, ये सर आपने बताया था ये अजमेर में है। कहाँ पर है? अजमेर में। बाकी सभी उदयपुर में है। बाकी सभी आपके कहाँ है सर? उदयपुर में। ठीक है ना, याद रह जाएगा, स्क्रीनशॉट ले लेना। अच्छा क्वेश्चन यहाँ से भी बनने के चांस रहते हैं, तो ये आपको याद हो जाना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन हो ही गया था, इसमें कोई डाउट नहीं है। आगे बढ़ते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ रहा है कि BSTC DLED का शिक्षाक्रम निर्माण तथा डाइट का वार्षिक कैलेंडर कौन से विभाग द्वारा तैयार किया जाता है? तो मैंने आपको बताया था डाइट का वार्षिक कैलेंडर कौन तैयार करता है? RSCRT तैयार करता है। और करेगा कौन? देखो, डाइट का तैयार कर रहा है। डाइट का काम है सेवारत शिक्षकों को प्रशिक्षण देना। ठीक है, सेवारत शिक्षकों को प्रशिक्षण देना। तो टीचर्स को ट्रेनिंग देनी है, तो कौन सा डिपार्टमेंट काम करेगा? बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, पाकिस्तान का बच्चा भी इस क्वेश्चन को कर देगा कि टीचर्स डिपार्टमेंट ही तो करेगा, टीचर्स ट्रेनिंग डिपार्टमेंट ही तो करेगा शिक्षक पे। ठीक है, क्या कह रहा है? स्थापना के समय RSCRT एक कैसी संस्था थी? तो आपको पता है कि सर ये स्वायत्त शासी संस्था है। कोई इसमें डाउट आपको नहीं होना चाहिए, स्वायत्त शासी संस्था थी आपकी पहले। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं 22 नंबर क्वेश्चन पे। इजी क्वेश्चन लगेंगे अब आपको, क्योंकि ऑलरेडी बहुत टाइम दे चुका हूं मैं पहले। RSCRT में कुल कितने विभाग हैं? कुल कितने विभाग हैं? अब यहाँ पे देखो 9 भी आ गया ऑप्शन में, 6 भी आ गया। मैंने बोला था ध्यान से पढ़ना इस वर्ड को। विभाग पूछा है, तो विभाग कितने हैं? 6 विभाग हैं सर। कितने विभाग हैं? 6 विभाग हैं। ये आप ऑफिशियल वेबसाइट से भी देख सकते हो कितने विभाग हैं। तो आपको समझ में आ गया ना सर, कुल कितने विभाग हैं? 6 विभाग हैं। कोई इसमें डाउट आपको होना ही नहीं चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं सर जी। 23 नंबर क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ रहा है? डाइट संस्थान का सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम का पंचांग कौन तैयार करता है, यानी कि कैलेंडर कौन तैयार करता है डाइट का? तो सर आपको बताया था डाइट का कैलेंडर तो SIERT तैयार करता है। अच्छा, अब यहाँ किसी को डाउट ये नहीं होना चाहिए SERT कर दो। अगर यहाँ पे RSCRT होता तो करते, बट अभी यहाँ पे कौन सा दे रखा है? ये राजस्थान का नहीं दे रखा। स्टेट लेवल पे तो SIERT फिर नाम ही आएगा। ठीक है ना, इसमें कोई डाउट आपको होना नहीं चाहिए भाई, सीधी सी बात है।
तो 23 का ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 24 पे, ठीक है ना। 24 में हमसे क्या पूछ रहा है, 24 में कह रहा है RSERT उदयपुर द्वारा प्रकाशित पत्रिका कौन सी है। तो मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में जब मैंने ये पढ़ाया था, पत्रिका कौन सी है, इसकी पत्रिका का नाम है निर्देशन सेवा। कौन सी पत्रिका है, निर्देशन सेवा व जनसंख्या शिक्षा संदेश। कौन सी है, जनसंख्या शिक्षा संदेश, ठीक है। ये इसके द्वारा पत्रिका प्रकाशित की जाती है। एक और मैंने आपको बताया था, कौन सा, करियर डे। करियर डे जो है ये किसके द्वारा निकाला जाता है, कौन से विभाग के द्वारा करियर डे निकाला जाता है, तो ये आपका है सर मनोवैज्ञानिक। कौन सा, मनोवैज्ञानिक आधार व व्यावसायिक शिक्षा। कौन सा, मनोवैज्ञानिक आधार व व्यावसायिक शिक्षा अनुभाग जो है आपका, उसके द्वारा करियर डे नाम से निकाला जाता है, ठीक है। करियर डे, तो इसको भी याद रख सकते हो। और ये तो आपको याद रखनी है कौन सी पत्रिका है, किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है, कौन सी पत्रिका है, निर्देशन सेवा जनसंख्या शिक्षा संदेश, ठीक है, ये पत्रिका है आपकी। तो ये आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा सर, ऑप्शन सी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बहुत ही शानदार, देखो थोड़ा सा बीच में 2-3 डी से हाथ जोड़ के माफी चाहूंगा। कंटेंट आपको देखो एकदम शानदार देना चाहता हूँ, ज्यादा हड़बड़ी में। शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, जिसको हमारे CRT बोलते हैं, उसका प्रमुख कार्य क्या है। अब देखो कार्य तो उसके मैंने आपको बहुत सारे बताए थे, अब इसमें पढ़ते हैं प्रमुख कार्य कौन सा है। क्या उसका अकादमिक निर्देशन देना काम है, बिल्कुल। प्रारंभिक शिक्षा का पाठ्यक्रम निर्माण करता है, बिल्कुल करता है। सेवारत शिक्षकों का प्रशिक्षण और क्षमता संवर्धन कार्यक्रम आयोजित करना, बिल्कुल सही बात है। तो सर ये तो सारे ही सही हो गए, ये तो सारे ही सही हो गए। शिक्षा उपलब्ध करवाने के लिए SIQE, तो सबसे पहले तो इसको समझते हैं ये SIQE क्या है। हालांकि इसका भी आगे हमारा पूरा चैप्टर आएगा। ये संस्था क्या है, क्या इसकी फुल फॉर्म है, वो बता देता हूँ, बाकी डिटेल हम बाद में देखेंगे। तो ये है सर आपकी स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन। स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन, ये है आपकी कौन सी, SIQE, ठीक है। SIQE, CCE और CCP, अब ये क्या बला है, इसकी भी समझ लेते हैं। CCE क्या चीज है और CCE इसकी फुल फॉर्म क्या है, और आपका CCP क्या है, ठीक है। इनकी पहले फुल फॉर्म समझ लेते हैं, फिर डिटेल में बताऊंगा। CCE बेसिकली आपका क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्री, आपको इजीली याद हो जाते हैं जब आप वर्ड पकड़ के याद करते हो ना। देखो CCP ये हो गया आपका, CCE ये हो गया आपका स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन, ठीक है। अब हिंदी में भी चलो मैं बता ही देता हूँ। चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोजी का मतलब हो गया बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र। क्या हो गया, बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र हो गया। ये सारी चीजें अपने पढ़ेंगे, इसी के अंदर आएगा ABL आएगा, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग आएगी, CCE आएगा, ठीक है। सारी चीज पढ़ाऊंगा मैं, ये चैप्टर जब करेंगे तब उसमें और डिटेल में बताऊंगा। ये आपको पता ही है, ठीक है, ये आपको पता है। सतत व व्यापक मूल्यांकन, सतत मतलब कॉन्टिन्यूअस, कॉम्प्रिहेंसिव मतलब व्यापक, और इवेल्युएशन मतलब मूल्यांकन। सतत व व्यापक मूल्यांकन ये आपका हो जाता है, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है उस पे आते हैं। ये कह रहा है CCP के संसाधन विकसित करना व विद्यार्थियों के लिए शिक्षण अधिगम सामग्री विकसित करने संबंधी कार्य इसके किस विभाग द्वारा किए जाते हैं, ये हमसे पूछा है। तो आपको पता है शिक्षा क्रम और मूल्यांकन विभाग द्वारा किया जाएगा। भाई मूल्यांकन की बात हो रही है तो मूल्यांकन विभाग ही तो करेगा, नॉर्मल सी बात है। तो इसमें आपको कोई डाउट होना नहीं चाहिए। आगे बढ़ते हैं, है कहाँ पे ये विभाग, है सर ये उदयपुर में। कहाँ पर है, उदयपुर में। प्रौद्योगिकी वाला एक अकेला ऐसा विभाग है सर जो अजमेर में है। कहाँ पर है सर, अजमेर में है। बढ़े आगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलो 27 नंबर क्वेश्चन, बस एंड होने वाले 30 क्वेश्चन ही होते हैं, आपको पता है। शैक्षिक क्षेत्र में RSERT का कौन सा कार्य नहीं है, तो कार्य है कौन से पहले वो समझ लेते हैं, ठीक है ना। पहला कह रहा है विद्यालय स्तर पर गुणात्मक सुधार की नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करना, तो बिल्कुल सही बात है, नोडल एजेंसी के रूप में ये काम करता है RSERT। आपको पढ़ाऊंगा जब आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। फिर निदेशक जो है प्राथमिक माध्यमिक शिक्षा को सलाह देना, तो बिल्कुल सही बात है, ये भी इसका प्रमुख कार्य के अंदर आता है। कार्य है कौन सा नहीं वो हम पढ़ेंगे। देखो कह रहा है NCERT को शैक्षिक मार्गदर्शन देना। अरे भाई NCERT तो इससे भी बड़ी संस्था है। NCERT तो आपकी राष्ट्रीय स्तर की संस्था है, उसके अंडर में आपका हम पढ़ते हैं RSERT, जो कि हमारी
राजस्थान राज्य की शैक्षिक सर्वोच्च संस्था है, तो इसको ये आदेश दे सकता है क्या? एनसीईआरटी इसको आदेश देगा, आरएससीईआरटी इसको आदेश कैसे दे देगा? ठीक है, तो ये कह रहा है एनसीईआरटी को शैक्षिक मार्गदर्शन देना, तो ये बात गलत है। एनसीईआरटी को ये मार्गदर्शन नहीं देगा, एनसीईआरटी इसको अपना मार्गदर्शन देगा, वो एक अलग चीज है। ठीक है, आईएएससी, डाइट और सीटीई को शैक्षिक मार्गदर्शन देना तो बिल्कुल सही बात है। डाइट का मैंने आपको बताया था, ये हम चैप्टर्स में पढ़ेंगे आगे जब आएगा। आईएएससी में आपको बता चुका हूँ क्या होता है, इसकी फुल फॉर्म इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज इन एजुकेशन। डाइट आपका बताइए आपको, डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। सीटीई आपका हो जाता है सेंटर फॉर टीचर्स एजुकेशन, या कॉलेज ऑफ टीचर्स एजुकेशन भी कहीं कहीं आपको मिलता है। दोनों के बारे में आपको अच्छे से डिटेल में आगे बताऊंगा जब हम उसकी बात करेंगे। आगे बढ़ते हैं, इसका थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो गया, ऑप्शन सी। 28 नंबर में आपसे क्या पूछ रहा है कि आरएससीईआरटी उदयपुर के कौन से विभाग द्वारा करियर डे का आयोजन किया जाता है? करियर डे का आयोजन किसके द्वारा किया जाएगा? करियर डे का आयोजन आपको पता है किसके द्वारा किया जाता है, मैंने आपको बहुत बार बता दिया। करियर से रिलेटेड काम कौन करेगा? व्यवसायिक निर्देशन विभाग। तो एक आपका दिन सेलेक्ट किया जाएगा करियर डे के नाम से, उसका कार्यक्रम का आयोजन कौन करेगा? मनोवैज्ञानिक आधार में व्यवसायिक निर्देशन विभाग। एक आपको पत्रिका बताई थी, एक आपको क्या बताई थी? पत्रिका बताई थी। कौन सी पत्रिका है सर, क्या नाम था उसका, क्या आपको याद है? जी हाँ, बिल्कुल आप लोगों को याद है, मुझे पता है। पत्रिका थी सर आपकी निर्देशन सेवा व जनसंख्या जनसंख्या शिक्षा संदेश। जनसंख्या शिक्षा संदेश, तो ये तो आपकी सर पत्रिका है। अगर पत्रिका पूछ लिया जाए तो कौन सी है? निर्देशन सेवा व जनसंख्या विभाग। ये एक पत्रिका निकालने के साथ साथ मेन आपका क्या है? कार्यक्रम है। ये एक कार्यक्रम है, कौन सा? करियर डे के नाम से। इस कार्यक्रम के अंदर जो भी चीजें डिस्कस की जाती है उसको भी पत्रिका के माध्यम से प्रकाशित कर दिया जाता है, लेकिन मुख्यतः इसको हम बोलेंगे कि ये कार्यक्रम है। कौन सा? करियर डे। इसका आयोजन किसके द्वारा किया जाएगा? मनोवैज्ञानिक आधार में व्यवसायिक निर्देशन विभाग के द्वारा, क्योंकि नॉर्मल सी बात है, करियर से रिलेटेड काम कौन करेगा? व्यवसायिक निर्देशन विभाग करेगा, इसमें कोई डाउट हमें नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहा है? आरएससीईआरटी में 9 विभाग निम्न में से कौन सा शामिल नहीं है? विभाग देखो कहने को कह सकते हो, लेकिन है ये 9 अनुभाग। ठीक है ना, 9 अनुभाग हैं, विभाग हमारे 6 है, तो ये भी इसी के पार्ट, तो यहाँ पे विभाग लिख दिया तो कोई परेशान होने की आपको जरूरत ज्यादा है नहीं। कौन सा शामिल नहीं है ये हमें देखना है। सबसे पहला, क्या इसमें शिक्षा क्रम व मूल्यांकन विभाग आता है? बिल्कुल सर आता है। क्या इसमें सेवापूर्ण प्रशिक्षण विभाग आता है? जी नहीं सर, जी नहीं, ये तो डाइट के अंडर में काम होता है, ये डाइट के अंडर में काम होता है। ठीक है ना, ये इसके अंडर में नहीं आता, तो ये वाला गलत हो गया, और जो गलत है वही सही है। आगे वाले क्यों सही है? गणित व विज्ञान विभाग बिल्कुल होता है। इसके अलावा मानविकी, समाज विज्ञान अनुभाग भी आपको बताया था, शिक्षक शिक्षा विभाग भी बताया था, शिक्षक तकनीकी विभाग भी आपको बताया था। कोई इसमें डाउट हमें नहीं होना चाहिए। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे करेक्ट है। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, बहुत ही शानदार। लास्ट तक जो लोग बने हैं उनको एक शानदार फैक्ट और देखने को मिलेगा। वर्तमान में एससीईआरटी के अंतर्गत कौन से कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं? तो ये सभी कार्यक्रम आपको पता है संचालित किए जा रहे हैं। इन सभी कार्यक्रम की फुल फॉर्म आपको मैं बता देता हूं, अगर ऐसा क्वेश्चन बनता है तो। सबसे पहला है वीकली आयरन फोलिक एसिड, वीकली आयरन फोलिक एसिड सप्लीमेंटेशन प्रोग्राम। सप्लीमेंटेशन प्रोग्राम, पी का मतलब तो प्रोग्राम हो गया, बताने की जरूरत नहीं है। मेन आपका है विप्स। कौन सा है? विप्स। विप्स का मतलब है वीकली आयरन फोलिक एसिड सप्लीमेंटेशन। देखो, वीकली डब्ल्यू से क्या हो गया आपका? वीकली हो गया, आई से हो गया आपका आयरन, एफ से हो गया आपका फोलिक एसिड, एस का मतलब हो गया सप्लीमेंटेशन। देखो, ये जो फोलिक एसिड आपका होता है, आयरन फोलिक एसिड होता है, ये बच्चों के लिए, कौन सी कक्षा के लिए? कक्षा 6 से 12 के बच्चों के लिए ये प्रोग्राम आयोजित किया गया है कि उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट आयरन फोलिक एसिड की जो टैबलेट्स हैं वो प्रोवाइड की जाएगी। क्या की जाएगी? इसकी जो टैबलेट्स है वो प्रोवाइड की जाएगी। 6 to 12 में क्यों दे रहे हैं? क्योंकि ये किशोरावस्था में जो बच्चे हैं उनके लिए है। ये प्रोग्राम किनके लिए है? जो किशोरावस्था में बच्चे आपके एडोलसेंस में होते हैं उनके लिए हैं। तो ये चीज आपको याद रखनी है। ज्यादा इसमें और डिटेल में क्वेश्चन इतना नहीं आएगा। फुल फॉर्म अगर पूछ ले तो भी डीपी क्वेश्चन बनेगा, ठीक है, क्योंकि जनरली ऐसा नहीं देखने को मिलता है। फिर आ जाता है आपका ECCE, ये आपको पता ही है, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन होता है। ये आपका क्या है? अर्ली, सी का मतलब हो गया चाइल्डहुड, फिर सी का मतलब हो गया केयर एंड एजुकेशन, केयर एंड एजुकेशन, कोई इसमें भी दिक्कत नहीं है। NPEP भी आपको पता है, नेशनल पॉपुलेशन एजुकेशन प्रोजेक्ट, नेशनल पॉपुलेशन एजुकेशन प्रोजेक्ट, ठीक है।
तो ये चीज आपको याद रखनी है। कौन कौन से कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं? तीनों कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। विप्स क्या है? वीकली आयरन फोलिक एसिड सप्लीमेंटेशन प्रोग्राम है, जो कि कक्षा 6 से 12 किशोरावस्था के जो बच्चे हैं उनको टैबलेट्स के रूप में ये दिया जाता है, ठीक है ना। EC आपका अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन है। NPEP आपका कौन सा है? नेशनल पॉपुलेशन एजुकेशन प्रोजेक्ट है। अच्छा, फुल फॉर्म इसकी बता देता हूँ। नेशनल पॉपुलेशन आपका क्या हो गया? राष्ट्रीय जनसंख्या शिक्षा परियोजना हो गया। राष्ट्रीय पॉपुलेशन मतलब जनसंख्या, ठीक है, बेसिक सी बात है। राष्ट्रीय जनसंख्या शिक्षा परियोजना, कोई दिक्कत इसमें किसी को? किसी को कोई दिक्कत इसमें नहीं है। अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, ये आपका क्या हो जाएगा? एसिड एसिड आपके होते हैं, अमल्स होते हैं, है ना।